हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि बिहार में जो है फिर से बीपीएससी टीआरई 4 होने वाली है और इस बार 87,000 से ज़्यादा पदों की संख्या है। और जो विधानसभा का सत्र था उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है इसकी घोषणा भी की गई थी कि बिहार में जो है फिर से हम जो है स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम दोबारा से बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं 1,60,000। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर स्कूल्स में जो है टीचर्स की भर्ती हो रही है। आपने देखा होगा कि नामांकन भी बढ़ा हुआ है। वहीं एक दूसरी तरफ मैं बस एक बार बोलना चाहूँगी यूपी में, क्योंकि न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि बार बार जो यूपी में जब भी बात आती है कि कितनी नौकरी दी गई है तो ये लोग काउंट कराते हैं पहले का। मतलब अभी भी चाहे वो हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, वो पहले की ही पुरानी भर्तियों को बार बार दिखाते हैं कि हमने शिक्षा में जो है इतनी भर्तियां की हैं। आप सोचो 2018 के बाद से अभी तक उसके पहले की सारी भर्तियों को काउंट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हाल है ये सभी को पता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार का तो पता ही आपको, बैक टू बैक इतनी परीक्षाएं होना, 1 2 3 भी हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में जितने लोग भी पूछ रहे हैं, तो जो सोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है कि आपका रिजल्ट अगले माह आने वाला है। मतलब अगस्त में कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से आपको पता ही, आपको योगदान देना है, सारी चीज़ें, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएगा, स्कूल भी आपको अलॉट हो जाएंगे। फिर उसके बाद से इनके पास जितने भी बैकलॉग वाली सीटें बचेंगी और जितने भी रिक्तियाँ बचेंगी टीआरई 3 की और बाकी की जो नई रिक्तियाँ हैं इनको जोड़कर ये लोग टीआरई 4 लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपका बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो जाता है और आप अपर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मान लो कोई 1 to 5 में होगा, उसको चाहिए होगा 6 to 8 में, उसको 9 to 10 में जाना है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई 4 भी बहुत जल्द होने वाला है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, टीआरई 3 तो रिजल्ट आना ही है, बीपीएससी टीआरई 4। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 जो है अगस्त में इसका विज्ञापन आएगा और ये एकदम कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जो रिक्तियां हैं, रिक्त पदों की चाहे अधियाचना है, वो भेज दिया गया है बीपीएससी को, मतलब ये एग्ज़ाम कराने के लिए। क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें टू बी डिसाइडेड था, एनए था, तो इस वजह से बहुत डाउट्स हो रहे थे। बट अब एकदम क्लियर हो चुका है, अधियाचना भेज दिया गया है बीपीएससी को। अगस्त में आपको हो सकता है अगस्त लास्ट भी हो जाए या फिर सितंबर का फर्स्ट वीक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4 का। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? 1,60,000, इतने ज़्यादा पदों पे सोचिए, क्योंकि 3 वाला तो बहुत कम हो गया था 87,000, बट ये बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है। इसमें सभी को मौका मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सीट किसकी होगी? तो देखिए अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। प्रधान शिक्षक जो बहाली होगी उनकी भी जो है संख्या ज़्यादा होगी। बट इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भी सीटें होंगी। कुल मिलाकर 1 से लेकर 12 तक के सारे पदों पर वैकेंसीज जो है आएंगी आपके सामने, रिक्तियाँ आएंगी। 1 to 5 में भी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, 6 to 8 में भी और 11 से 12 में भी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो जब भी इनका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है तब उस डेट तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी सारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपका सीटेट पास होना चाहिए, आपका एसटेट, आपका बीटेट, मतलब जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस बार का जो सीटेट जिन लोगों ने भी पास किया है, क्योंकि रिजल्ट तो आने ही वाला है अगस्त में, उसके बाद से जितने लोग भी पास कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बिहार के हो चाहे वो बिहार से बाहर के हों, वो सभी बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी, मान लीजिए आप केवल आपने पेपर 1 पास किया है तो आप 1 to 5 की तैयारी करो, आपने पेपर 2 भी पास किया है तो आप दोनों पेपर की तैयारी कर सकते हो, आपका एस्टेट भी है तो आप 9 से 10 में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी फॉर्म आता है ना, वहाँ तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट एस्टेट सब पास होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बार बार फिर गलतियाँ आप लोग करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका 90 मार्क्स है तो ही आप तैयारी करना। 90 मार्क्स से कम है तो फिर आपको सीटेट दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो इनका अगस्त में विज्ञापन आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए, दिसंबर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसी साल। उसके बाद से आपका टीआरई 5 भी आना है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचो कि अरे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं निकला है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप अगर सीटेट दिसंबर पास करते हो तो आपको 2025 में देखने को मिलेगा आपका बीपीएससी, आपको केवीएस, आपको DSSS। ठीक है, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है सोशल साइंस का पेपर 2 में, क्योंकि ये टीजीटी में भी काम आएगा, सीटेट के लिए मैंने तैयार किया है, बट ये हर एक एग्जाम में काम आएगा। एनसीईआरटी है, 6 to 8 की कंप्लीट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके ले सकते हो, टीम के द्वारा आपको नोट्स मिल जाएगा। देखो समय आपके पास उतना तो नहीं है, क्योंकि आपके पास बस बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, बीच में सितंबर में आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आ गया, तो साथ में दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसके पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें।
और अगर आपके पास नोट्स, जैसे कि आपने हमसे नोट्स लिए, आपने प्रिंट करवा लिए या फिर फ़ोन में भी देख रहे हो, तो हर दिन का टारगेट फिक्स करो कि आपको हर दिन किस किस सब्जेक्ट्स पे कितना देना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 एकदम कंफर्म है और आपको 1 to 5, 6 to 8 सभी पदों पे देखने को मिलेगी। तो जितने भी बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, सभी को मौका मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीपीएससी बिहार में एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पर किसी को भी ऐसा सैडनेस नहीं रहता है कि अरे डीएलएड वालों का हो गया या बीएड वालों का हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के लिए वैकेंसीज निकालते हैं। बाकी की जगह का देखिए, कहीं पर केवल 6 to 8 का आ जाता है, तो कहीं पर 1 to 5 का आ जाता है। और खैर यूपी की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी में तो कोई नहीं आता है, मतलब ना तो यूपी टेट होता है, ना तो सुपर टेट होता है, ना तो जूनियर, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, ठीक है। और अभी आपको पता ही है कि अभी भी कुछ उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने फिर से काउंटिंग की है कि हमने देखो शिक्षा में कितनी भर्तियां कराई हैं, पता नहीं कितनी भर्तियां कराई हैं, नौकरी तो मिली नहीं है किसी को। खैर कोई बात नहीं, आपको बिहार में अगर नौकरी करनी है तो आप अभी से तैयारी करो। एंड सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देना चाहूँगी आपको कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। टीआरई 3 में थोड़ा बहुत हमारा जो है डिसबैलेंस हो गया था, बीच में सीटेट के एग्जाम्स थे, फिर बीच में मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, अभी सब कुछ, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं है। तो हर दिन आपको टीआरई जो 4 है उसकी 5 बजे क्लासेस मिलेंगी। टाइम याद रखो, डेली शाम को 5 बजे आपको सोशल साइंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सोशल साइंस तो मुझे लगता है कि हर एक एग्ज़ाम में आएगा ही। बट इसके अलावा आपके साइंस, आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका हर दिन एक टाइम टेबल हमारा 5 बजे शाम को 5 बजे डेली क्लासेस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।